हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में थर्ड स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है गेटिंग टू नो द प्लेस वी लिव इन। तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम रहते हैं उस जगह के बारे में जानना। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था, लेट्स सी। मेनी सेटलमेंट्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म अ विलेज। जो बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं वो मर्ज होते हैं, मतलब एक साथ आके क्या बनाते हैं, विलेज बनाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो सेटलमेंट्स है, सेटलमेंट्स मतलब क्या होते हैं, बस्तियाँ या फिर वस्ती, है ना। वो बहुत वस्तियाँ है ना, एक साथ आके क्या बनाते हैं, इकट्ठा होके विलेजेस बनाते हैं। ये हमने पहले के क्लास में देखा है। देन एज अ फार्मिंग डेवलप पीपल हैड टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो जब फार्मिंग डेवलप हुई, मतलब फार्मिंग के बारे में लोगों को पता चला, तब क्या हुआ, उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया। और फार्मिंग करने के लिए उन्होंने अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्या बनाए, इम्प्लीमेंट्स बनाए। और फार्मिंग जो है वो एक ही पर्सन कर पाता है क्या, नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्क को डिवाइड किया, अलग अलग हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया और अलग अलग लोग क्या करने लगे, वर्क करने लगे फार्मिंग का। ओके, देन some places becomes known for their historical buildings। तो कुछ प्लेसेस हैं वो जाने जाते हैं वहाँ पे बनाए गए हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की वजह से। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ प्लेसेस जो है वो फोर्ट की वजह से, मतलब किले की वजह से जाना जाता है, तो कुछ मेमोरियल्स की वजह से, है ना। उसी तरह से कुछ प्लेसेस जो है वहाँ पे बनाए गए किले, या फिर वहाँ पे जो पर्सन होते हैं, उन पर्सन ने जो वर्क वहाँ पे किया उस प्लेस पे, उनकी वजह से भी जाने जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि रायगढ़ जो है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वो रायगढ़ किले की वजह से जाना जाता है। उसी तरह से हमने देखा है कि जो शिवाजी महाराज जो थे वो जिस प्लेस पे रुके थे और उन्होंने जहाँ वहाँ पे जो कैंप लगाया था, है ना, उसे क्या कहते हैं, ताल। तो इसलिए उस जगह का, उस प्लेस का नाम क्या हुआ, तलेगांव हो गया। उसी तरह से जिस प्लेसेस पे, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्रीज़ होती है बहुत सारी, है ना। तो एक ऐसा ही प्लेस था जिस पे धामन ट्रीज़ जो है वो बहुत सारी होती है ना। इसलिए उस प्लेस का नाम क्या रखा गया था, धामनगांव पार्ट ये रखा गया था, है ना। इसी तरह से हमने देखा कि किसी पर्सन जो है उनके किए गए वर्क की वजह से उन प्लेस का नाम रखा जाता है। जैसे कि हमने राजगुरु नगर, है ना, ये देखा था। इसी तरह से आज हम देखेंगे कि किसी पर्सन्स जो होते हैं उन्होंने जो वर्क किया गया है उस प्लेस में, तो वो विलेज जो होता है, वो विलेज उनके नाम के ऊपर क्या किया जाता है, जाना जाता है। उन्होंने जो सेवा दी होती है उनके ऊपर वो उस प्लेस की पहचान होती है ना। लेट्स सी, डू यू नो, क्या आपको पता है ये कौन है, गाडगे महाराज, है ना। आपने इनको देखा होगा, है ना, फोटोज़ में। ओके, तो इनका पूरा नाम क्या है, संत गाडगे महाराज। रियल नेम वॉज, इनका रियल नेम क्या है कि देबूजी झिंगराजी जानोरकर। ये क्या है, इनका पूरा नाम है। जो गाडगे महाराज थे, इनका रियल नेम कौन सा है, देबूजी झिंगराजी जानोरकर। ओके, एंड ही बिलोंग टू शेनगांव इन दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो थे, मतलब जो गाडगे महाराज थे, ये कहाँ के हैं, मतलब कहाँ पे इनका जन्म हुआ था। जैसे कि शेरगांव जो होता है ना, शेरगांव में जो तालुका, जिसका तालुका क्या है, दरियापुर तालुका ऑफ अमरावती डिस्ट्रिक्ट। अमरावती डिस्ट्रिक्ट में जो दरियापुर तालुका है वहाँ पे एक विलेज है, वहाँ पे ये जो थे गाडगे महाराज रहते थे। देन संत गाडगे बाबा राइज सोशल अवेयरनेस थ्रू कीर्तन्स। तो ये जो संत गाडगे महाराज थे, ये क्या करते थे, सोशल कीर्तन, मतलब सोशल वर्क करते थे। अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाते थे, है ना। किससे, अपने कीर्तन से। वो कीर्तन करते थे, उससे क्या करते थे, वो उसमें सोशल वर्क करते थे, मतलब वो लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। ओके, देन ड्यूरिंग हिज कीर्तन ही वुड आस्क पीपल क्वेश्चंस एंड आंसर देमसेल्व्स। तो वो कीर्तन में क्या करते थे, लोगों को क्वेश्चन और आंसर पूछते थे और उसका आंसर खुद से ही देते थे। जैसे कि व्हाई आर आवर पीपल पुअर, ओके, देन बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन। तो वो क्वेश्चन कैसे पूछते थे, कीर्तन करते वक्त वो पूछते थे कि वाई आर आवर पीपल पुअर, मतलब हमारे लोग क्यों गरीब है, और उसके ऊपर वो खुद से ही आंसर देते थे कि बिकॉज दे डू नॉट हैव एजुकेशन। क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। ओके, देन ही अपील
टू द पीपल टू गेट एजुकेशन। ओके, तो वो क्या करते थे, लोगों को अपील करते थे कि वो एजुकेशन ले, वो पढ़ाई करे। ओके, देन he is known as one of the greatest संत of the 20th century। 20th century के वो greatest संत माने जाते हैं। then his village will forever be remembered for his work in the सर्विस ऑफ पीपल। तो वो जो विलेज है, जो शेडगांव है, ये विलेज क्या किया जाता है, इनके वर्क की वजह से जाना जाता है, जो इन्होंने सोशल वर्क किया है। और वो सोशल वर्क कैसे करते थे, अपने कीर्तन से वो लोगों में क्या फैलाते थे, अवेयरनेस फैलाते थे एजुकेशन के बारे में। ओके, इस वजह से वो जो प्लेस था, वो प्लेस इनके वर्क की वजह से क्या किया जाता है, रिमेंबर किया जाता है। इन्होंने जो वर्क मतलब जो सर्विस दिए है पीपल्स को, है ना, इस वजह से इनका वो जो प्लेस है वो प्लेस जाना जाता है, जिसका नाम है शेरगांव, है ना। तो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 जो है, वहाँ पे क्या है, इस तरह का पिक्चर दिया गया है ना। ये कौन सा पिक्चर है, वीकली मार्केट। ओके, तो ये जो वीकली मार्केट मतलब क्या, सप्ताह में एक दिन क्या किया जाता है, मार्केट लगाया जाता है। तो आपने देखा होगा ऐसे मार्केट जो है ज़्यादातर हमें विलेजेस में दिखाई देते हैं, है ना। लेकिन जो है कुछ सिटीज़ होती है, वहाँ पे क्या किए जाते हैं, सिटीज़ से थोड़े दूर कुछ प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे मार्केट लगाए जाते हैं, है ना। लेकिन ये मार्केट हमें कहीं जगहों पे दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि उस जगह पे मतलब जो सिटीज़ होती है, उस जगह पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डेली मार्केट लगाया जाता है। मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, डेली मार्केट लगाया जाता है। लेकिन जो विलेजेस होते हैं, उन विलेजेस में क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है, लोग कम होते हैं, इसलिए वहाँ पे सप्ताह में एक बार मार्केट लगाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, वीकली मार्केट कहते हैं। मतलब वीक में एक दिन क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, उस फिक्स डे को ही क्या किया जाता है, मार्केट लगाया जाता है। जैसे कि संडे होता है, किसी विलेज में संडे को लगता है मार्केट, तो किसी विलेज में फ्राइडे को लगता है मार्केट, है ना। तो ऐसे मार्केट लगाए जाते हैं और इस मार्केट को क्या कहते हैं, हम वीकली मार्केट कहते हैं, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो है विलेज में जाते हैं, है ना, तो उन्होंने ये मार्केट देखा होगा। उसी तरह जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, फिर भी वो क्या रहते हैं, गाँव से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्होंने भी ये इस तरह के मार्केट्स देखे होंगे। तो इस मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे क्लोथ्स के स्टॉल्स होते हैं, दुकान होते हैं। उसी तरह वेजिटेबल्स के दुकान होते हैं, है ना। उसी तरह से वहाँ पे अनाज की दुकान होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें उस मार्केट में लगाई जाती है, स्टॉल्स लगाए जाते हैं। और फार्मिंग के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे लगाए जाते हैं, है ना। तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट में जो वस्तु या फिर सामान है ना, वो कहाँ से आता है, वो बड़ी सिटीज़ से आता है ना। और उसे लाने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, व्हीकल्स का यूज़ करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर मतलब उसी के साइड में एक पिक्चर आपको दिखाई देगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, यातायात की साधनें। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, एक जगह से किसी चीज़ को, मतलब माल हो या फिर वस्तु हो, उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ओके, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है। गुड्स मतलब क्या होता है, माल। ओके, तो जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बस है ना। बस क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि बस में क्या किया जाता है, लोग जो होते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, इसलिए उसे क्या कहते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और जिस व्हीकल्स में क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जैसे कि जो माल है ना, जो गुड्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। उस व्हीकल्स को क्या कहते हैं, हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बुलक कार्ट मतलब बैलबंडी। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे ऐसे अनाज की बोरियां हो या फिर कोई भी ऐसे सामान हो, वो क्या किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसी तरह से ट्रक है ना, ये भी यूज़ किया जाता है गुड्स को, मतलब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ओके, तो ये जो मार्केट है, इस मार्केट में जो वस्तु या फिर जो भी सामान लाना पड़ता है, उस सामान को लेके
आने के लिए वो क्या करते हैं, इस गुड्स ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे सब्जी हो, अनाज हो, उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे हैं, है ना। वो सामान लाने के लिए वो किसका यूज़ करते, बुलक कार का या फिर ट्रक का यूज़ करते। ये क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है। और आपने देखा होगा कि जो गांव होता है, उस गांव के आसपास जो भी छोटे छोटे गांव होते हैं, उन गांव से भी कुछ लोग उस मार्केट में आते हैं, है ना, सब्जी या फिर कोई भी चीज़ ले जाने के लिए। तो उस वक्त वो किसका यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। वो लोग इस मार्केट में आने के लिए क्या करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का क्या है, रिलेशन है, ये एक दूसरे पर, मतलब इन दोनों का रिलेशन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें इन दोनों का संबंध दिख रहा है। ओके, देन ट्राई दिस। तो आपको क्या करना है, ये एक एक्टिविटी है, वो आपको करनी है। ओके, विजिट अ वीकली मार्केट एंड मीट अ शॉपकीपर्स देयर, इंटरव्यू हर हिम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको जो मार्केट होता है, उस मार्केट में जो लोग क्या लगाते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उनका क्या लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है। और इंटरव्यू लेते समय क्या करना है, एक क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे कि हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन दिस ऑक्यूपेशन, मतलब आप लोग इस ऑक्यूपेशन में, इस व्यवसाय में कितने सालों से है ना। देन विच आइटम्स डू यू सेल इन यूर शॉप, और आपके शॉप में आप कौन कौन से सेल आइटम्स जो है वो सेल करते हो, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आप सेल करते हो। जैसे अगर वो वहाँ पे बर्तन का स्टॉल होगा, मतलब बर्तन का दुकान है, तो वो क्या करेंगे, बर्तन बेचेंगे, है ना। देन वेयर डू यू गेट दिस आइटम्स फ्रॉम, तो वो आइटम्स जो है वहाँ पे जो माल है उनके दुकान में, वो माल उन्होंने कहाँ से लाया, है ना। ये सब आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछने हैं। उसी तरह से व्हाट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज टू कैरी द गुड्स, तो जो गुड्स है मतलब क्या होता है, माल, है ना, वस्तु। तो वो जो वस्तु है वो लाने के लिए आपने कौन से ट्रांसपोर्ट यूज़ किए। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछने हैं। देन पीपल इन विलेज आर डिपेंड्स ऑन वीकली मार्केट्स फॉर द डेली नीड्स। जो पीपल्स होते हैं, जैसे हमने देखा कि ये जो पीपल्स है, वो पीपल क्या करते हैं, वीकली मार्केट के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। ज़्यादातर विलेज के जो लोग होते हैं वो वीकली मार्केट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि उसी दिन क्या किया जाता है, मार्केट लगाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है ना। लेकिन अदर डे अगर हम जाएंगे तो हमें वो चीज़ें मिल पाती है क्या, सब्जी जो है, मतलब जैसे वेजिटेबल्स है, वो मिल पाते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए क्या किया जाता है, मतलब जो लोग होते हैं वो वीकली मार्केट के ऊपर डिपेंड होते हैं। दिस मार्केट सेल ऑल एसेंशियल आइटम, तो ये इस मार्केट में क्या किया जाता है, बहुत सारी एसेंशियल आइटम्स क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। जैसे कि फूड ग्रेन्स, देन वेजिटेबल्स, देन फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, इस तरह के आइटम्स वहाँ पे क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। उसी तरह से क्लोथ्स है। ओके, देन बिकम अवेलेबल हियर। ओके, द मार्केट इज ऑल्सो the place where people can meet one another and inquire about each other's well-being। तो यहाँ पे मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, मतलब वो एक दूसरे को पूछते हैं, है ना। वो यहाँ पे एक दूसरे, मतलब मार्केट में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक दूसरे को मिलते हैं और वो बातें करते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। ओके, देन डू यू नो, मतलब क्या आपको पता है। इसी तरह से जैसे हमने अभी देखा कि वीकली मार्केट होता है, उसी तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के भी मार्केट्स होते हैं। लेट्स सी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स मार्केट, देन फ्रूट मार्केट्स एज वेल एज एनिमल मार्केट टू बाय एंड सेल एनिमल्स सच एज डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो जैसे हमने देखा है कि वेजिटेबल्स मार्केट होता है ना, तो उसी तरह से कुछ मार्केट, अलग अलग टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। जैसे कि फ्लावर मार्केट्स होता है, वहाँ पे फ्लावर्स मिलते हैं। उसी तरह से वहाँ पे फ्रूट मार्केट्स होता है ना, फ्रूट मार्केट्स में क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। उसी तरह से एनिमल मार्केट्स भी लगाया जाता है और एनिमल्स मार्केट में क्या किया जाता है, एनिमल्स को बाय मतलब खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जैसे कि कुछ कहीं कहीं जगहों पे डोंकी और हॉर्सेस इन एनिमल्स के मार्केट्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। ये कौन सा है, हॉर्स मार्केट और ये डोंकी मार्केट। लेट्स सी, तो ये मार्केट्स कौन कौन सी जगह पे होते हैं। जेजुरी इन पुणे डिस्ट्रिक्ट एंड मड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट आर
नोन फॉर देयर डोंकीज मार्केट। तो जो जेजुरी है, कहाँ पे, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जेजुरी है, वहाँ पे कौन सा मार्केट है, वहाँ पे डोंकी मार्केट है। उसी तरह से मढ़ जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जो मढ़ ये नाम का प्लेस है, वहाँ पे भी डोंकी मार्केट है और ये प्लेसेस उस मार्केट की वजह से भी पहचाने जाते हैं। देन मालेगांव इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट नोन फॉर इट्स हॉर्स एंड डोंकी मार्केट। तो जो मार्केट है नांदेड़ में, कौन सा, नांदेड़ में जो मालेगांव है वहाँ पे जो मार्केट लगाया जाता है एनिमल मार्केट, उस एनिमल मार्केट में क्या लगाया जाते हैं, डोंकी मार्केट होता है और हॉर्स मार्केट होता है। तो प्लेस बिकम फेमस ड्यू टू रीजन सच एज दिस। तो ये प्लेसेस इस रीजन की वजह से, मतलब इन मार्केट्स की वजह से भी फेमस होते हैं, मतलब इस एनिमल्स मार्केट की वजह से भी उनकी पहचान बनती है। ओके, देन तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है 37 पेज पे। ओके, क्या है वो क्वेश्चन, आर द पिक्चर्स ऑफ अ वीकली मार्केट एंड ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन एनी वे। तो ये जो पिक्चर दिया गया है, जैसे कि हमने पहले ही देखा है, ओके, ये वीकली मार्केट है और ये ट्रांसपोर्ट है, ये इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो हमने अभी अभी देखा था। ओके, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और इसके आंसर आपको लिखना है खुद से। ओके, देन उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, रिलेशंस, एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स हिडन इन द पजल अलॉन्ग साइड। तो आपके टेक्स्ट बुक में उसी पेज पे क्या दिया गया है, एक पजल बॉक्स दिया है। उस पजल बॉक्स में क्या करना है, आपको फाइंड आउट करने हैं नेम, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, या फिर किसी प्लेस मतलब जगह का नाम, और रिलेशंस का नाम, देन एनिमल्स के नाम और वेजिटेबल्स के नाम इस बॉक्स में क्या है, पजल बॉक्स में छुपाए गए हैं और आपको वो ढूंढने हैं। जैसे कि मैं आपको एक बता देती हूँ, स्पिनच है ना, ये क्या है, वेजिटेबल है ना। उसी तरह से आनंद, ये क्या है, नाम हो गया। तो इसी तरह से आपको भी ये नाम ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने इस पजल में और आपके नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।